Assalamualaikum everyone, I am Zura Rubab Khan and I am a practicing psychologist. I am here with another video जिसमें मैं कवर करूँगी कि साइकियाट्रिस्ट में और साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में परेशान होते हैं कि क्या हमें साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, क्या हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या फिर हमें काउंसलर के पास जाना है। सो आई विल मेक इट सिंपल फॉर यू। तो नंबर 1, साइकियाट्रिस्ट का जब भी आप नाम सुने तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ही इज़ आ मेडिकल डॉक्टर। ठीक है, वो उसने MBBS किया है, उसके बाद जो उसकी स्पेशलाइजेशन है दैट इज़ इन साइकियाट्री। ठीक है, वो क्या करेगा, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, वो आपको बताएगा कि किस तरह से आपके सिम्टम्स जो स्वेरिटी पे हैं। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में या इलनेसेस में कुछ सिम्टम्स आपके इतने ज़्यादा स्वेरिटी पे होते हैं कि उनको सेटल करने के लिए या उनकी जो फ्रीक्वेंसी है या जो इंटेंसिटी है उस पे कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होता है कि उनको मेडिकली ट्रीट किया जाए फर्स्ट। फिर क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं या जो साइकोथेरापिस्ट हैं उनका क्या काम है। सो बेसिकली जो साइकोथेरेपी है वो भी आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे ही काम करती है, वो आपकी साइकोलॉजिकल इलनेस पे ही काम करती है, आपकी वेल बीइंग पे काम करती है। बट डिफरेंस वहाँ पे आता है व्हेन योर सिम्टम्स आर नॉट एट दैट लेवल ऑफ स्वेरिटी। जब आपके सिम्टम्स माइल्ड या मॉडरेट लेवल पे होते हैं, जब आप लाइफ में फंक्शनल होते हैं, जब आप लाइफ में उस तरह से चल रहे होते हैं जिस तरह से एक नॉर्मल पर्सन चलता है, आपके डे टू डे काम उस तरह से अफेक्ट नहीं हो रहे होते, देन यू गो टू अ साइकोथेरापिस्ट और अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टू गेट अ रिकवरी। लेकिन अब होता क्या है कि दोनों चीज़ें समटाइम्स हैंड इन हैंड चलती हैं। ठीक है, आपका जो साइकियाट्रिस्ट है समटाइम्स वो आपको रेफ़र करता है, वो रिकमेंड करता है कि ठीक है आप मेडिकेशन तो ले रहे हैं, मेडिकेशन से क्या हो रहा है, आपकी ब्रेन केमिस्ट्री पे काम कर रहे हैं, वो आपको फंक्शनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आपके ट्रॉमाज़ हैं, जो आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो एक कोर फीलिंग है या जो एक आपका कोर ट्रॉमा है या आपका जो कोर डिस्ट्रेस है, उसको ट्रीट करने के लिए यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट जो आपके साथ थ्रू टॉक थेरेपी बात करता है और आपसे पूछता है कि आप कहाँ कहाँ लाइफ के किस किस एरियाज़ में आपके लिए डिस्ट्रेसिंग हो रहा है। ठीक है, देन आ जाती है बात काउंसलर की। सो बेसिकली काउंसलर्स और साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं दे आर मोर और लेस अलाइक। ठीक है, वो एक जैसे ही होते हैं, वो एक जैसा ही काम कर रहे होते हैं यूजुअली। काउंसलर्स आपको काउंसलिंग देते हैं और उनका जो स्पेशलाइजेशन वाला एरिया होता है वो काउंसलिंग में होता है। ठीक है, और जो साइकोथेरापिस्ट होता है उसने थेरेपीज़ में स्पेशलाइजेशन की होती है। ठीक है, काउंसलर्स भी आपको थेरेपीज़ दे सकते हैं अगर उन्होंने उस चीज़ में वो एक्सपर्ट हैं या उन्होंने अगर उस चीज़ पे अपनी प्रॉपर डिग्री की हुई है। ठीक है, तो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन बस आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो साइकियाट्रिस्ट है वो आपको हमेशा मेडिसिन देगा और थ्रू मेडिसिन आपको ट्रीट करेगा, और एक साइकोलॉजिस्ट आपको कभी भी मेडिसिन नहीं देगा, वो कभी भी आपको कुछ इस तरह का प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो आप पे डिफरेंट इंटरवेंशंस लगाएगा, वो आप पे आपसे बात करके उस चीज़ को हील करने की कोशिश करेगा और आपके इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज़ पे कंट्रोल करने के लिए ट्राई करेगा, और उसी में ही आपके बिहेवियर में भी चेंज आएगी, आपके इमोशंस में भी चेंज आएगी। सो तीनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं। आई होप कि आपको तीनों में डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। आई ट्राई टू कीप माई वीडियोज़ वेरी सिंपल फॉर यू ताकि आप लोगों को ईज़िली अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि हम टेक्स्ट में तो थेरेटिकली चीज़ें पढ़ लेते हैं, हम डेफिनेशंस भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हम एक्चुअल बात को समझ नहीं पाते। तो आई विल ट्राई टू फोकस ऑन द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजी एंड आई विल मेक इट सिंपलर फॉर यू ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं या आप कोई क्लाइंट हैं या आपको हेल्प की ज़रूरत है, यू नीड साइकोलॉजिकल असिस्टेंस, तो आपको क्लियरली पता हो कि इन चीज़ों में क्या डिफरेंस है। टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दीज, ठीक है, जिसमें एजुकेशनल वीडियोज़ भी होंगी, डिफरेंट मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ होंगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपको कोई वीडियो मिस ना हो।